मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। तैयार हो गई हूँ, अब मैं थोड़ी देर में निकलूँगी और वहाँ पहुँच के मैं सारी अपडेट आपको देती रहूँगी। दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं बीएसए ऑफिस। दीदी का कुछ काम होता है बीएसए ऑफिस में, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि मेरी दीदी पढ़ाती हैं, तो उन्हीं के कुछ काम से हम लोग बीएसए ऑफिस आए थे। और देखिए यहाँ का प्लेग्राउंड इतना बड़ा है कि बच्चे यहाँ आसानी से खेल सकते हैं। फिर निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। रास्ते में मिलता है एक हॉस्पिटल जो अभी नया बना होता है। फिर हम लोग एक भैया से वहाँ का एड्रेस पूछने लगते हैं। विद्यालय कौन है? ये सामने वाला। अच्छा, रास्ता किधर से है? क्रॉस करे पड़ेगा। देखो इधर मछली सब पकड़ रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं क्रॉसिंग के पास, क्योंकि वहाँ पे बीएसए ऑफिस में बताया था कि क्रॉसिंग को पार करते ही आपको स्कूल मिल जाएगा, जिस स्कूल को ढूंढते हुए हम लोग आते हैं। खैर भगवान की दया से हम लोगों को स्कूल मिल गया। और ये इतने पिछड़े इलाके में है कि कोई अननोन आदमी जान नहीं पाएगा कि यहाँ पे कोई विद्यालय भी चलता है। अब मैं गाड़ी खड़ी करके अंदर चली जाती हूँ और बैठ जाती हूँ। हम लोग प्रिंसिपल सर का वेट करने लगते हैं कि कब वो आएंगे और उनको लेटर देंगे। तो दीदी की ज्वाइनिंग करनी थी, इसलिए हम लोग वही लेटर लेकर आए थे। यहाँ पे हम लोग बैठे वेट कर रहे होते, तब तक सामने का व्यू आपको दिखा देती हूँ। सामने रेलवे क्रॉसिंग है और ये पूरा फील्ड खाली पड़ी है। यहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा शैतान हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पे स्लोगन लिखे हैं कितने अच्छे अच्छे, मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, मिशन शक्ति, और ये सब कितने अच्छे लगते हैं बच्चों को जागरूक करने के लिए। और यहाँ पे एक लड़की थी, वो इतनी प्यारी थी, मतलब यहाँ के बच्चे जितने भी थे वो बहुत प्यारे थे, सब बहुत खुश होते थे। वो सब सोचे कि हम लोग उनको पढ़ाने आए हैं, बट उनको क्या पता मैं तो पढ़ाने नहीं आई थी, मैं अपनी दीदी के साथ आई थी। और ये लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बार बार कह रही थी दीदी मेरा वीडियो बना दो, हाय करते हुए। फिर ये बच्चे कहने लगते दीदी आपने लड़कियों का बना दिया है, मेरा भी बनाओ। तो मैं इनके साथ भी वीडियो बनाने लगती हूँ। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं स्कूल से, और रास्ते में मिलता है हमें जयपुरिया स्कूल। घर आने के बाद हम लोगों को वहाँ के बच्चे जो थे कुछ चीज़ देते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने कभी खाया है? इसे जंगल जलेबी कहते हैं। दोस्तों अब हम तीनों तैयार होकर निकल जाते हैं और कचल्ला का पूरा ध्यान रोड पे होता है, क्योंकि वो स्कूटी चला रही होती है और मैं अपने फ़ोन में मेरा पूरा ध्यान होता है। रास्ते में एक बच्चा मिलता है जो बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि इसके मम्मी पापा उसको मेला नहीं घुमाने ले जाते। इसी के साथ मैं मेले में आ जाती हूँ। और ये सामने का गेट है और ये भाभी जी हम लोगों के स्वागत के लिए खड़ी हैं। कोई बात नहीं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा इस स्वागत में खड़ी, हम लोग अंदर आ जाते हैं। चलिए आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। मैं सामने का व्यू देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ बच्चे खुश हो जाएंगे अगर आप अपने बच्चों को यहाँ के लेकर आइए। तो अब हम लोग जाते हैं टिकट घर की ओर, क्योंकि हम लोग को पता चलता है कि यहाँ टिकट भी लेना है। चलो अब हम लोग का नुकसान हो जाएगा 60 रुपये का, चलो फिर भी ले लेते, नहीं तो अंदर घुसने नहीं देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 60 रुपये का टिकट और इसके अंदर अपनी स्कूटी भी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि स्कूटी खड़े करने का टिकट अलग था और मेले में घूमने का टिकट अलग था। और ये बच्चा शैतानी करता हुआ फिर हम लोग ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। और देखिए हम लोग नीचे उतरने लगते हैं और सामने से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहाँ से कहीं जाऊँ ही ना, यहीं घूमूँ पूरे मेले में। और दोस्तों सच बताओ, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि आपको घर में भी इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना यहाँ पर अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आपको हाथी के दांत, एफिल टावर, चंदा मामा, कोल्ड ड्रिंक ये देखिए ग्लास से निकल रही है, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। बच्चे तो यहाँ आके खुशी हो जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों ये बांस के छिलके से बने हुए पॉट हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कप भी हैं, ट्रे भी हैं, और ये घर मन करता है कचल्ला को इस घर में बंद कर दूँ। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर कप, ट्रे, ग्लास, कांच के ग्लास, हर वैरायटी के ग्लास आपको मिलेंगे। आप जो भी लेना चाहें अच्छे दामों में यहाँ पे आके ले सकते हैं। औरतों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बैंगल रहती हैं, चूड़ियाँ रहती हैं, कंगन रहती हैं, हर साइज़ के कंगन आपको मिल जाएंगे इस मेले में। और हर तरह की घड़ी भी आपको अच्छे अच्छे दामों में मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहता। दोस्तों ये लड़का गन लिए हुए सबको डराता हुआ, हम लोग डर के अलग चले जाते हैं स्क्रंची खरीदने और स्क्रंची देखने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्क्रंची बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन हम लोग कैश लेके नहीं आए होते, इसलिए हम लोग खरीद नहीं पाते हैं। पसंद तो करते हैं 3, लेकिन हम लोगों की किस्मत बहुत ख़राब थी, इसलिए हम लोग खरीद नहीं पाते हैं। और वही अपना पुराना स्क्रंची पहन के मैं फिर से बाहर निकल आती। फिर आती हूँ हम लोग चेरी के स्टॉल पे, और यहाँ पे इतने खूबसूरत
खूबसूरत चेरी वाले झुमके रहते हैं, मल्टी झुमके रहते हैं, सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रहती है, कितने सुंदर सुंदर रहते हैं। हम लोग यहाँ पे झुमके देखने लगते हैं, जिसमें से एक हम लोग चेरी झुमका ले लेते हैं जो वाइट कलर का रहता है। वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, वो जब मैं पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। और फिर मैं टॉयज़ के दुकान पे आ जाती हूँ जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर टॉयज़ रहते हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई, मन करता मैं ख़रीद लूँ। जब मैं बचपन में छोटे में मेले में जाती थी तो मेरा मन करता था पूरा मेला ही मैं ख़रीदूँ, लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ तो लगता है कि सारी फालतू चीज़ें हैं। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर भी यहाँ पे लगा है ताकि लोग जान सकें कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और ये बच्चे सेल्फी खिंचा रहे थे, मेरा फ़ोन देख के बेचारे शर्मा जाते हैं। और ये वहाँ से अपनी बहन की गाड़ी में बैठ के उसकी रक्षा करते हुए बंदूक दिखाते हुए सबसे कहते हैं, हटो 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 वरना मैं सबको मार दूंगा, सब लोग रास्ता अपना साफ़ करो। फिर दोस्तों, ये फुवारा देख के मुझे बड़ा ही अजीब लगता है, कभी ये चलता है तो कभी बंद हो जाता है, कभी ये चलता है तो कभी बंद हो जाता है। फिर मैं अपना फ़ोन लेके फिर वीडियोग्राफी करने लगती हूँ और मुझे दिखती है बेवफ़ा लस्सी, सोडा शिकंजी। बहुत बेवफ़ा बेचारे की लस्सी है, अब इसको पता नहीं कौन सा गम है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ अच्छा लगे या ना लगे, यहाँ के झूले देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इतने बड़े बड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी हिम्मत कभी नहीं होती इतने ऊँचे ऊँचे झूले पर झूलने की, मुझे डर लगता है क्योंकि इतने ऊँचे ऊँचे झूलों पर झूलने के लिए। और सही माने तो मैंने कभी झूला भी नहीं। मुझे ये ट्रेन बहुत अच्छी लगती है, इसमें मेरा बहुत मन करता है बैठने का। लेकिन अब दोस्तों, हम लोग जल्दी जल्दी से बड़े हो गए तो अब कहाँ बैठने का मन करेगा। अब ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बनी हैं, लेकिन हम लोग भी बच्चे बन जाएं, मन कर रहा है। चलो दोस्तों, अब आपको मैं दूसरी ट्रेन दिखाती हूँ जो छुक 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 करते हुए आ रही होती। अरे, इसमें तो बच्चे ही नहीं, बच्चे के मम्मी पापा भी बैठ के मज़े कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के मज़े हैं, हम ही लोगों के मज़े नहीं। फिर यहाँ पे एक बच्चा चिप्स खाता हुआ नज़र आता है, पैर हिलाता हुआ। फिर मेरी नज़र पड़ती है क्यूट क्यूट मंकी के ऊपर। कितने सुंदर ये की चैन लग रहे हैं, एक बंदर के भी हैं, पपी के भी हैं, डॉग के भी हैं। मन करता सारे मैं ख़रीद लूँ। उसके बाद में मैं देखती हूँ 360 वाला वीडियो बनवा रहे होते हैं 3 छोटे छोटे प्यारे बच्चे, और मैं भी उनका वीडियो शूट करने लगती हूँ। उसके बाद दोस्तों, हम लोग मेले के बाहर निकल जाते हैं। एक बार बाहर से मेला निकलने के बाद आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, या तो आप दोबारा से पैसे दो। और मेले को टाटा करते हुए मैं बाहर की ओर निकल जाती हूँ। उसके बाद में और यहाँ पे देखते हैं कुछ बच्चे गुब्बारे खरीद रहे होते हैं और कचल्ला को मैं बतासे खिलाती हूँ। फिर दीदी भी खाती हैं, लेकिन ये लोग बताती नहीं कि बतासे में नमक तेज़ है। मैं जब खाती हूँ तो मुझे पता चलता है बतासे में नमक तेज़ है। फिर दोस्तों, यहाँ से मैं निकल जाती हूँ। और जो लोग भी ये व्लॉग बाराबंकी से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि इस टाइम मैं किस लोकेशन पर हूँ। और दोस्तों, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो ये घर मेरा ड्रीम हाउस हुआ करता था। मुझे ये घर बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी वो दिन कब आएगा जब ऐसा ही खूबसूरत घर मैं भी बनवाऊंगी दोस्तों। लेकिन खैर, अभी तो वो दिन नहीं आया, क्या पता भगवान कभी वो दिन ला ही दे। फिर रास्ते में रोड खुद ही पड़ी होती है क्योंकि यहाँ पे ये रोड बन रही होती है। फिर हम लोग दूसरा रास्ता चेंज करके घर की तरफ निकल जाते हैं और फाइनली हम लोग अपने मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। मोहल्ले में पहुंचने के बाद यहाँ पे देखिए सब लोग यहीं से निकल जाते हैं, रास्ते में गाड़ी खड़ी किए होते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग आते हैं। फिर कचल्ला कहते हैं, मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खिलाओ। फिर हम लोग आ जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ की दुकान पे। मुझे तो दोस्तों बाहर का मना है, इसलिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ लेती हूँ, 1-2 ही खाती हूँ और बाकी कचल्ला और दीदी सारा खा जाती है। फिर ये लोग चाउमीन खाती हैं। अब ये लोग चाउमीन खा रही होती तो मुझे कैसे बर्दाश्त होता, तो मैंने भी फ्रूटी ले लिया और मैं फ्रूटी पीने लगती हूँ दोस्तों। फ्रूटी पीने के बाद घर आने के बाद हम लोग काटते हैं तरबूज, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।